अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सबको हंसाने वाला अपने मद्दाहों को रोता हुआ दुनिया छोड़ गया। बड़े सगीर के सबसे बड़े मज़ाही अदाकार उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। दिल और गुर्दों समेत कई बीमारियों में मुब्तला उमर शरीफ को 28 सितंबर को अमेरिका रवाना किया गया था। एयर एम्बुलेंस जर्मनी में रुकी, जहां अस्पताल में दौरान डायलिसिस उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। मैयत पीर या मंगल को पाकिस्तान रवाना की जाएगी। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने उमर शरीफ की तदफीन से मुताल्लिक़ ख्वाहिश पूरी कर दी। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के इहाते में तदफीन की तैयारियां। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद खानी ने कहा कि उमर शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी कब्रिस्तान में की जाएगी। उमर शरीफ के इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान रंजीदा। कहा कि उमर शरीफ अजीम फनकार थे और हमेशा याद आएंगे। मेरी दुआएं और हमदर्दियां उनके अहले खाना के साथ हैं। खुशकिस्मती है कि शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट के लिए चंदा जमा करने के दौरान मुझे उनके साथ काम का मौका मिला। उमर शरीफ के इंतकाल पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वफाकी वज़रा और वज़राए आला का इज़हार ताज़ियत। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो का इज़हार अफसोस। चौधरी शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही भी गमज़दा। MQM का शोक का ऐलान। पीपल्स पार्टी की आज कराची में रैली मुलतवी। बड़े सगीर के कॉमेडी किंग उमर शरीफ के इंतकाल पर फनकार भी अश्कबार। अदाकारा संगीता निशो, गुलाम मोहिउद्दीन, एहसन खान और हुमैरा अरशद का गमज़दा खानदान से इज़हार ताज़ियत। भारतीय गुलकार दिलेर मेहंदी, कॉमेडियन कपिल शर्मा, अदाकार जॉनी लीवर और रजा मुराद का भी इज़हार अफसोस। शोखो चंचल चेहरा, अवामी लहजा, मुनफरिद अंदाज, हाजिर दिमागी और बरजस्ता जुमलों में उमर शरीफ का कोई सानी नहीं। स्टेज की शान, बेमिसाल मेज़बान और बाकमाल पैरोडी उनकी पहचान थी। फिल्मों और ड्रामों में भी जो किरदार अदा किया खूब निभाया। फन की खिदमत पर उन्हें तमगा इम्तियाज समेत बेशुमार एजाज से नवाजा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान और ताजिक सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दोशंबे में होने वाले मुज़ाकरात से मुतालिक पेश वक्त पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा बाहमी ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म की ताजिक सदर को अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर ब्रीफिंग। आलमी बरादरी से अफगान अवाम की मदद का मुतालबा। नून लीग का हुकूमत पर कलदम, TTP को मशरूत NRO देने का इल्ज़ाम। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कलदम TTP ने APS में बच्चों को शहीद किया था। वज़ीर आज़म अपोजिशन से नहीं लेकिन मौलवी फ़कीर से बातचीत करना चाहते हैं। हुकूमत की तवज्जो महंगाई कंट्रोल करने के बजाय अपोजिशन पर मुकदमात बनाने पर है। हुकूमत जानती है कि गुड कौन है और बैड कौन है। आईने पाकिस्तान मानने और हथियार डालने वालों से ही बात हो सकती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वजाहत। कहा कि डॉलर की लॉन्ड्रिंग और होल्डिंग करने वालों के खिलाफ FIA को कार्रवाई की हिदायत कर दी है। 2 माह में महंगाई का खात्मा कर देंगे। वज़ीर आज़म चेयरमैन नैब पर मुशावरत के लिए शहबाज शरीफ से नहीं मिलना चाहते। चेयरमैन नैब को तौसी देने के हवाले से अभी फैसला नहीं हुआ। वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम की अब तक के प्रोग्राम दी चौक में गुफ्तगू। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक अपोजिशन के तमाम एतराज़ात बेबुनियाद करार। नून लीग ने अरबों रुपए के मंसूबे लगाए लेकिन एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी। इमरान खान माफियाज से मिलकर मुल्क को अंधेरों में धकेल रहे हैं। हमजा शहबाज का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि कैंटोनमेंट की तरह आम इंतखाबात भी शफाफ हुए तो आवाम PTI को समुद्र में गर्क कर देंगे।
मुल्क में कोरोना की चौथी लहर का जोर टूटने लगा। वबा में मुब्तला मजीद 46 अफराद का इंतकाल, 1664 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन की एक डोज लगाने वालों की तादाद 6 करोड़ से तजावुज कर गई। असद उमर 31 दिसंबर तक 7 करोड़ पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन के लिए पुरअज़्म। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, कसूर और दुनियापुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। एबटाबाद और मुजफ्फराबाद में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। बहरा अरब में मौजूद तूफान शाहीन की ओमान की जानिब पेशकदमी। बलोचिस्तान के साहली अजला में तेज़ बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खतरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। पैनामा लीक्स के बाद नया पेंडोरा बॉक्स खुलने को तैयार है। ICIJ ने पेंडोरा पेपर्स के नाम से नए इंकशाफात का ऐलान कर दिया है। पेंडोरा पेपर्स पैनामा पेपर्स से भी बड़ा इंकशाफ होगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। नसीम, ये क्या नई चीज सामने आ रही है अब? जी बिल्कुल, पनामा लीक्स के बाद नया पेंडोरा बॉक्स खुलने को तैयार है। ICIJ ने पेंडोरा पेपर्स के नाम से नए इंकशाफात का ऐलान कर दिया है। पेंडोरा पेपर्स पनामा पेपर्स से भी ज्यादा बड़ा इंकशाफ होगा, ये कहना था ICIJ का। उन्होंने कहा है कि इसमें नई तहकीकात है, दुनिया की नामवर शख्सियात के माली अमूर की तफसीलात शामिल है। नामवर शख्सियात के माली अमूर की तहकीक में दुनिया भर के 600 से ज्यादा रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया। पेंडोरा पेपर्स के लिए दुनिया भर के 117 मुल्कों के 150 मीडिया इदारों ने भी हिस्सा लिया। नई तहकीकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल रात 9 बजे शाये की जाएंगी। इसमें पाकिस्तानियों के भी बैरून मुल्क गैर कानूनी सरमायाकारी और टैक्स छुपाने वालों के नाम भी सामने आने का इम्कान है। जी अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी। आपको बताएं कि पैनामा लीक्स के बाद नया पेंडोरा बॉक्स खुलने को तैयार है। ICIJ ने पेंडोरा पेपर्स के नाम से नए इंकशाफात का ऐलान कर दिया है और पेंडोरा बॉक्स पेपर्स पैनामा पेपर्स से भी बड़ा इंकशाफ होगा। नामवर शख्सियात के माली उमूर की तहकीक में दुनिया भर के 600 से ज्यादा रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया। पेंडोरा पेपर्स के लिए दुनिया भर के 117 ममालिक के 150 मीडिया इदारों ने भी हिस्सा लिया। नई तहकीकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल रात 9:30 बजे शाया की जाएंगी। पाकिस्तान की बैरून मुल्क गैर कानूनी सरमायाकारी और टैक्स छुपाने वालों के नाम भी सामने आने का इंकशाफ है। आपको बताते चलें कि ICIJ ने पेंडोरा पेपर्स के नाम से नए इंकशाफात का ऐलान कर दिया है और बताया ये जा रहा है कि नामवर शख्सियात के माली उमूर की तफसीलात इसमें शामिल होंगी। नामवर शख्सियात के माली उमूर की तहकीक में दुनिया भर के 600 से ज्यादा रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया। बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताएं कि जिंदगी भर सबको हंसाने वाला सबको रोता हुआ छोड़कर चला गया। बड़े सगीर के सबसे बड़े मज़ाही अदाकार उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। उमर शरीफ को 28 सितंबर को एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना किया गया था। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर जर्मनी के अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके। बर्र-ए-सगीर के मायानाज और कॉमेडी के बेताज बादशाह करोड़ों मद्दाहों को उदास छोड़कर आज 2 अक्टूबर को जहान फानी से कूच कर गए। वाज़े रहे, उमर शरीफ को पाकिस्तान से इलाज की गर्ज से 28 सितंबर को एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना किया गया था। ताहम तवील सफर और थकावट के बाइस इन्हें जर्मनी के अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां इन्हें नमूनिया होने और एयर एम्बुलेंस में फनी खराबी के बाइस अदाकार का जर्मनी में वक्फा तवील हो गया। अमेरिका में मौजूद अदाकार उमर शरीफ के मौलिज ने बताया था कि जर्मनी में अदाकार के डायलिसिस के बाद डॉक्टर्स की हिदायत की रोशनी में इन्हें अमेरिका मुंतकिल किया जाना था। अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि उमर शरीफ के इंतकाल पर नहायत रंजीदा हूँ। खुशकिस्मती से शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट के लिए चंदा जमा करने के दौरान मुझे उनकी
हर कामयाबी का मौका मिला है। इस हवाले से जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। नसीम सिद्दीकी, बताइएगा वज़ीर आज़म की जानिब से क्या ट्वीट किया गया है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया। ट्वीट में उनका कहना है कि उमर शरीफ के इंतकाल पर निहायत रंजीदा हूँ। उनका कहना है कि खुशकिस्मती से शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के लिए चंदा जमा करने के दौरान मुझे इनकी हम रकाबी का मौका मिला। वज़ीर आज़म का कहना था कि उमर शरीफ का शुमार हमारे अजीम फनकारों में होता था, चुनाचा वो हमेशा याद रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरी दुआएं और हमदर्दियाँ इनके अहले खाना के साथ हैं। जी, नसीम सिद्दीकी हमें अपडेट कर रहे थे।